मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2020 की एक एडवेंचर साई-फाई थ्रिलर फिल्म वॉयेजर्स के बारे में दिखाऊंगा। स्पॉयलर्स आगे, सावधान रहें और ध्यान दें। पृथ्वी मर रही है। वैज्ञानिक मानव जीवन को बनाए रखने योग्य नए ग्रह की तलाश करते हैं और वे इसे 2068 में पाते हैं। स्क्रीन पर ग्रह देखा जाता है, जबकि एक महिला समझाती है कि यह एक ऐसा ग्रह है जिसे मानव बसा सकते हैं। वह आगे कहती है कि ग्रह के लिए एक स्काउटिंग मिशन भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने का सफर 86 वर्षों का होगा। मिशन के क्रू जहाज पर प्रजनन करेगा, जिससे वहां पहुंचने वाली पीढ़ी तीसरी पीढ़ी होगी। क्रू धरती पर अग्रणी वैज्ञानिकों के जीनों को मिलाकर आनुवांशिक रूप से अभियांत्रित किया जाता है। एक आदमी को इस योजना के पीछे की वजह के बारे में बात करते हुए देखा जाता है, जिसमें यह साबित किया जाता है कि क्यों क्रू को मिशन को संभालने के लिए विशेष रूप से अभियांत्रित किया जाएगा, जिसमें बच्चे शामिल होंगे जो इसके उद्देश्य के लिए ही पाले और प्रशिक्षित किए गए हैं। अगला कदम यह निर्धारित करना है कि वे कब तैयार होंगे जाने के लिए। क्रू जितना छोटा होगा, संसाधन उतने ही लंबे समय तक संरक्षित किए जा सकेंगे। लेकिन वह आदमी रिचर्ड चिंतित है कि वे अंतरिक्ष यात्रा की जटिलता से स्वयं निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकते। बाद में रिचर्ड को उस सुविधा में प्रवेश करते हुए देखा जाता है जहां बच्चे क्रू को पलने का काम चल रहा होता है और वह पूरी सुरक्षा गियर में चला जाता है। वह उन कक्षों में प्रवेश करते हैं जहां वे रहते हैं और जब वे उसे देखते हैं तो वे सभी आनंदित हो जाते हैं। रिचर्ड उनकी शिक्षा में कहाँ है, इसकी निगरानी करते हैं और फिर क्रिस्टोफर, सेला और जैक को बिस्तर में सुलाते हैं। जैक उसे बताता है कि वह डर रहा है, लेकिन रिचर्ड उसे यह बताकर संतुष्ट करता है कि वह सुरक्षित है। अगले दिन रिचर्ड मिशन की प्रभारी महिला से बात कर रहा है। वह उसे बताता है कि उसे बच्चों के साथ जाना चाहिए, उन्हें पालने और सुरक्षा देने के लिए। रिचर्ड का मिशन में योगदान यह भी सुनिश्चित करेगा कि यह 4 साल की बजाय 7 साल में लॉन्च कर पाएगा। अगले मिशन रिचर्ड के पतन के साथ लॉन्च होता है। शटल ह्यूमैनिटास के साथ डॉक करता है, जो मिशन के लिए जहाज है। वे सभी अंदर जाते हैं और अपना क्वार्टर ढूंढते हैं। रिचर्ड पृथ्वी की एक अंतिम झलक लेता है। 10 वर्ष बाद बच्चे पहले से ही वयस्क हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें जहाज पर अपने दिन की शुरुआत करने के लिए जागते और तैयार होते हुए देखा जा सकता है। पहला पाठ उनके जीवन के 24वें वर्ष में शुरू होने वाली दूसरी पीढ़ी के निषेचन को कवर करता है। क्रू के सदस्य रोबोट की तरह अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उन्हें एक नीले तरल पदार्थ को पीते हुए देखा जाता है। क्रिस्टोफर और जैक क्लासिकल संगीत सुन रहे हैं। सेला जहाज के माध्यम से चलती है और उनके चारों ओर खला को देखती है। बाद में वह रिचर्ड से बात करती है, कहती है कि क्रू की जिंदगियां महत्वहीन है। उसका सांत्वना देने की कोशिश में वह अपने दादा दादी की तस्वीरें दिखाता है। उसे बताता है कि भविष्य के लिए प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। उस रात क्रिस्टोफर सो नहीं पा रहा है। वह जहाज की आवाजों को सुनता है। अगले दिन रिचर्ड और क्रिस्टोफर हाइड्रोपोनिक्स बे में पौधों की स्थिति जांच रहे होते हैं। जब क्रिस्टोफर की स्क्रीन पर पानी की विषैलता के बारे में एक संदेश आता है, वह रिचर्ड से पूछता है। सोचता है कि यह कुछ केमिकल है जो उनके मूत्र से संसाधित नहीं हो रहा है, लेकिन रिचर्ड उसकी चिंताओं को खारिज कर देता है। वह इस पर संदेह करता है, इसलिए बाद में वह जैक से T56J तत्व के बारे में पूछता है। वे सोचते हैं कि जानकारी अनुपलब्ध क्यों है। रात के समय उन दोनों वापस जाते हैं ताकि वे यह समझ सकें कि यह क्या है। क्रिस्टोफर फायरवॉल को बाईपास करता है और जानकारी पाने में सक्षम होता है। रासायनिक तत्व उनके द्वारा पी जाने वाले नीले तरल पदार्थ में पाया जाता है। जैक सोचता है कि यह एक पाचन सहायक था, लेकिन वे इसका उनके व्यक्तित्व पर अन्य प्रभाव समझते हैं। यह उन्हें सुस्त और विनम्र बनाती है, उनकी इच्छाओं और आनंद प्रतिक्रियाओं को कम करती है। वे नशे में और शांत किए जा रहे हैं ताकि वे स्वाभाविक रूप से प्रजनन न करें और पोत में अधिकारिता न करें। उन दोनों ने नीले रंग का तरल पदार्थ पीना बंद कर दिया। बाद में वे काय और जूली के साथ जहाज पर एक छिपे हुए कक्ष के बारे में जानकारी के साथ साथ जानकारी साझा करते हैं। बाद में क्रिस्टोफर रिचर्ड के साथ एक सत्र में होते हैं। वह कहते हैं कि वह जानते हैं कि वे उनसे झूठ बोल रहे थे, लेकिन केवल अचिह्नित कंपार्टमेंट का उल्लेख करते हैं। पोर्ट 23। रिचर्ड उसे बताता है कि मिशन ने उन्हें किसी कारण से झूठ बोला होगा कि पोर्ट तीसरी पीढ़ी के लिए हो सकता है। सत्र के बाद रिचर्ड पृथ्वी को एक संदेश भेजता है। पूछता है कि क्या वह क्रू के साथ सब कुछ साझा कर सकता है और उनके साथ ईमानदार हो सकता है, ताकि वे उसमें आस्था न खो दें। संदेश को वहां पहुंचने में समय लगेगा। अगले दिन सेला के पास खड़े होने के दौरान क्रिस्टोफर को उसके बारे में एक कल्पना होती है। वे दोनों लंच करते हैं और वह उसे देखता रहता है, लेकिन जैक उसे आकर बताता है कि वह बदल गई है। रिचर्ड अंदर आता है और उसे बताता है कि उसे पकड़ने के लिए नहीं कहता। नियमों के अनुसार जिम में क्रिस्टोफर और जैक लड़ते हुए और थोड़ा ज्यादा करते हुए देखे जाते हैं। बाकी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। उन दोनों ने दवा न लेने के प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया। वे जहाज की आवाजें सुनते हैं और एक अवलोकन कक्ष में जाते हैं, जहां वे अपने साथी कर्मचारियों में से एक को देखते हैं। उन तीनों ने इसके बारे में बात की कि यह क्या हो सकता है, इसलिए उन्हें बताया कि उन्हें लगता है कि यह किसी प्रकार का एलियन जीवन रूप हो सकता है। सेलाह और रिचर्ड उसके दफ्तर में होते हैं और उन्हें पृथ्वी से सूखे पौधे दिखाते हैं। जैक और क्रिस्टोफर उन्हें बात करते सुनते हैं और कमरे की ओर बढ़ते हैं। जैक देखता है कि रिचर्ड सेलाह के हाथ छू रहा है। सेला के कंधे को छूने और ईर्ष्या होने वाले वे पृथ्वी के साथ संपर्क खो देते हैं और रिचर्ड उन्हें सूचित करते हैं कि उनके ट्रांसमीटर को ठीक करने की जरूरत है। जैक उसके साथ आएगा, जबकि बाकी लोग अपनी भूमिकाओं के साथ जारी रखेंगे। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि जैक सेला को फिर से देखता है और उसके पास आता है। वह उसे सूट के बारे में बताती है जिसे वह पहनने जा रहा है और वह उसे अनुचित रूप से छूने लगता है। रिचर्ड भागते हुए अंदर आता है और उसे उसके ऊपर से हटाता है। वह जैक से पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह भाग जाता है। उसे ढूंढते हुए रिचर्ड रास्ते में फीबी को देखता है और वह उसे बताती है कि उसने नीला लेना बंद कर दिया है।
अगले वह क्रिस्टोफर से मिलता है और पता चलता है कि उन्होंने दवा लेना बंद कर दिया है। हम बहस करते हैं, लेकिन रिचर्ड उसे बताते हैं कि दवा को व्यवहार को रोकने के लिए लागू किया गया था, जिसे हमने देखा। जैक वह क्रिस्टोफर से मदद मांगता है ट्रांसमीटर को ठीक करने में, ताकि जब यह ऑनलाइन होगा तो वह मिशन कंट्रोल के अपने आपत्तियों को आवाज देने में उसका समर्थन करेगा। बाकी सभी क्रू सदस्य अपने पदों पर हैं, जबकि अंतरिक्ष में घूमने की तैयारी जारी है। जैक सिस्टम रूम में प्रवेश करता है। रिचर्ड और क्रिस्टोफर जहाज के बाहर चले जाते हैं। क्रिस्टोफर उसके पहले कभी महसूस नहीं किए गए संवेदनाओं का अनुभव कर रहा है, इसलिए रिचर्ड उस पर नजर रखते हैं। रिचर्ड ट्रांसमीटर के एक हिस्से की मरम्मत करता है, फिर दूसरे की ओर जाता है। जहाज के अंदर जहाज से आवाजें फिर से सुनाई देती हैं और क्रू बेचैन हो रहा है। वे देखते हैं कि क्या कुछ और बाहर है और अचानक रिचर्ड और क्रिस्टोफर के बगल में स्क्रीन पर कुछ दिखाई देता है। पटर ये रिचर्ड को दर्द पहुंचाता है, जहाज से उसे दूर कर देता है। जहाज में भी किसी प्रकार की खराबी है, कोई नहीं जानता कि क्या हुआ है। सिस्टम के कमरे में आग है। क्रिस्टोफर रिचर्ड को अंदर ले जाते हैं और उन्हें चिकित्सा के लिए ले जाते हैं। जहाज पर हर प्रकार की त्रुटियां दिखाई देती हैं, नेविगेशन से लेकर संचार तक। मेडिकल टीम और सेला रिचर्ड को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है। सेला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और उसे मृत घोषित करती हैं। बाद में क्रू ने एक मीटिंग की, जहां उन्होंने यह हुआ क्या के बारे में बात की। वे हल्की आवाज का उल्लेख करते हैं। क्रू के एक सदस्य ने कहा कि जब यह हुआ तब मॉनिटर पर कुछ दिखाई दिया, जैसे कि एक बल रिचर्ड में कूद रहा था, मानो यह कुछ एलियन था। फई भी रोने लगती है। क्रिस्टोफर उन्हें सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि अगर वे इसे साथ रखेंगे तो वे ठीक हो जाएंगे। सिस्टम्स फिर से बूट होता है और क्रू सर्विलांस आर्काइव चेक कर रहा है, लेकिन सभी फुटेज को सिस्टम्स रूम में आग की वजह से हटा दिया गया है। उन्हें एक नया मुख्य अधिकारी चुनने की आवश्यकता है। जैक कहता है कि वह मुख्य होना चाहिए, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि उन्हें एक चुनाव की आवश्यकता है। उन सभी ने मतदान किया और क्रिस्टोफर को प्रमुख अधिकारी बनाया। जैक ईर्ष्या करता है, लेकिन फिर भी उसे बधाई देता है। पहला कार्यक्रम है ट्रांसमीटर में हुए नुकसान की मरम्मत। वह पूरी क्रू को जहाज में आग के कारण हुए अन्य नुकसानों की मरम्मत पर काम करने के लिए प्राप्त करता है। निगरानी प्रणाली रिपेयर सूची में अंतिम चीज है, ताकि वे देख सकें कि रिचर्ड के साथ क्या हुआ। वे आशा करते हैं कि ड्राइव्स बरकरार हैं। सली अपने दफ्तर जाता है और अपने चित्रों और वीडियो को देखता है, जबकि क्रिस्टोफर दरवाजे पर पहुंचता है। वह उसे बताती है कि उसे उसकी व्यक्तिगत संग्रहण को नष्ट करना होगा, हालांकि वह इसे करना नहीं चाहती है। वह उसे रिचर्ड की तस्वीरें दिखाती है और वे माता पिता के महत्व के बारे में बात करते हैं। उसने पूछा कि रिचर्ड ने उसे अपने जीवन के बारे में क्यों बताया। सोच रहा था कि वे दोस्त से अधिक हो सकते थे, लेकिन उसने समझाया कि वह बस अकेला महसूस कर रहा था। वे उसकी वीडियो डायरी के माध्यम से देखते हैं, जहां वह यह व्याख्या करता है कि उसे मिशन में कितना विश्वास है और वह उनकी कितनी परवाह करता है। क्रिस्टोफर क्रू की तलाश कर रहे हैं और उन्हें कैंटीना में मिलते हैं, नाराज कि वे अपने पोस्ट पर नहीं है। जैक उसे बताता है कि वे रेफ्रिजरेटर की मरम्मत कर रहे हैं, ताकि वे किसी भी खाद्य की हानि ना हो, लेकिन वहां कुछ खाने की चीजें हैं जो खराब हो सकती हैं। इसलिए उसने पूछा कि क्या वे एक दावत कर सकते हैं अपने नए प्रमुख अधिकारी का स्वागत करने के लिए। खाने के बाद टाई दूसरों से कहती है कि वे नीले न पिए और वे सभी उसे फेंक देते हैं। सेला और क्रिस्टोफर रिचर्ड के वीडियो देखकर हंस रहे हैं और खुद को मजे में ले रहे हैं। क्रिस्टोफर उसकी ओर अधिक और अधिक आकर्षित होता जा रहा है। जैक जूली की ओर आकर्षित होता है, वह उसे छूता है और वह उसे वापस छूती है। बाकी लोग उन्हें देख रहे हैं। बाद में क्रू जहाज में मजाकिया लड़ रहा होता है और दौड़ रहा होता है, मजा कर रहा होता है। वे सभी रिचर्ड के निजी संग्रह को देखते हैं। सेला उन्हें उसके कक्ष में पाती है और उन्हें जाने के लिए कहती है, लेकिन वे नहीं जाना चाहते। जैक आखिरी होता है जो जाता है। सेला से कहता है कि रिचर्ड अब उसे बचाने के लिए वहां नहीं है। वह मेडबे में वापस जाती है और एक स्कैल्पेल उठाती है। क्रिस्टोफर जैक का पीछा कर रहा है, चिंतित होता है कि वह सेला के साथ कुछ कर सकता है। जब उसे पता चलता है कि वह मेडबे में है और जैक से पहले वहां चला जाता है। जैक पहुंचता है और क्रिस्टोफर नकली प्रेम करने का नाटक करता है, इसलिए वह चला जाता है। सेला उसे स्कैल्पेल की धमकी देती है, उसके इरादों को समझने में असमर्थ। लेकिन जब वह कहता है कि वह उसकी मदद करने के लिए वहां है, तो वह कहती है कि वह बाकी क्रू की मदद करना चाहिए, क्योंकि वे नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। क्रिस्टोफर जाता है और रास्ते में जैक को मिलता है, उसे सेला से दूर रहने के लिए कहता है। जब वे फिर से अजीब चरमराने वाली आवाज सुनते हैं, वह इसे जहाज के चारों ओर फॉलो करता है, क्योंकि दूसरों को भी यह सुनाई दे रहा है। कई जूली को किसी अन्य क्रूमैन के करीब देखता है, इसलिए वह गुस्से में उड़ाता है और उसे एक मुक्का से धक्का देता है। उसने उसे प्रस्ताव दिया। वे लड़ते हैं। बाद में कैंटीना में क्रिस्टोफर क्रू को व्यवहार करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं है। अचानक काई ने जिस कर्मचारी को मारा था, वह एक उपकरण से उसे मारना शुरू कर देता है। क्रिस्टोफर उसे मारकर उसे रोकता है। वह सभी से कहता है कि वे काई और दूसरे का इलाज करवाएं और फिर सामान्य कक्ष में मिलें। बैठक में उन सभी से कहता है कि लड़ाई को रोकना होगा और मुआवजे को जारी रखना होगा। जैक उन्हें चुनौती देता है और दूसरों को लगता है कि उन्हें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मिशन के अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्रिस्टोफर कहते हैं कि उनके पोते पोतियां करेंगे और उन्हें उनका समर्थन करने की आवश्यकता है। क्रू के एक सदस्य ने कहा कि वह सिस्टम के कमरे में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि एलियन वहां रहता है। वह सोचता है कि जब रिचर्ड मर गया तब क्रिस्टोफर उसे ले आया। फीबी यह सुझाव देती है कि वे निगरानी प्रणाली की मरम्मत करें और देखें कि क्या हुआ, लेकिन जैक उसे छोटा करता है और क्रिस्टोफर को भी चुप करने के लिए कहता है। वह नियमों की परवाह नहीं करता और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। कहता है कि क्रिस्टोफर सही नेता नहीं है। जैक सोचता है कि वह नेता होना चाहिए,
और बाकी सभी को अपने समूह का हिस्सा बनने के लिए मनाता है, जो एलियन से लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होगा अगर वह वहां है। बहुत सारे कर्मचारी उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन कुछ उनमें से क्रिस्टोफर के पक्ष में बने रहते हैं। वह समूह सिस्टम को ठीक करने के लिए निगरानी कक्ष में जाता है, डरता है कि वहां एलियन हो सकता है। क्रिस्टोफर सबसे पहले जांचने के लिए जाता है। जैक और अन्य लोग गलियारों में घूमते हैं और सिस्टम रूम पहुंचते हैं। वह और काई कमरे के अंदर जाते हैं, नहीं जानते कि क्रिस्टोफर भी वहां रह चुका है। वे एलियन की खोज के लिए कमरे के और गहरे भाग में जाते हैं। बाहर के लोग कुछ होते हुए देखते हैं और जैक और काई डरकर बाहर निकल जाते हैं। कमरे को छोड़ते समय सील करते हैं। बाद में वे समूह से अन्य लोगों को बताते हैं कि एलियन ने उन पर हमला किया। इसके बीच क्रिस्टोफर मेडब्बे में इसे बेचने के लिए निगरानी ड्राइव लाता है। उसने और कुछ अन्य लोगों ने फुटेज की जांच की। वे सिस्टम के कमरे का फुटेज पाते हैं और ये समझते हैं कि जैक और काई ने रिचर्ड को बिजली गिराकर मार दिया, फिर उसके बारे में झूठ बोला। समूह निर्णय लेता है कि वे कुछ समय के लिए चुप रहेंगे, जब तक वे यह नहीं जान लेते कि क्या करना है। क्रिस्टोफर और सेला उसके कमरे में ड्राइव छिपाते हैं और जैक के बारे में बात करते हैं। वह सोचता है कि यह वे वास्तव में दवा के बिना कैसे हैं, लेकिन वह असहमत है। कहती है कि दोनों में अंतर है। वह कहता है कि वह चिंतित है कि शायद अन्य लोग सच्चाई के बारे में परवाह नहीं करेंगे और शायद वह भी परवाह नहीं करता। सेला उसे बोलती है कि वह उसके साथ रहे। वे चुंबन करते हैं और साथ में सोते हैं। सुबह होते ही सेला के दरवाजे पर खटखटाहट होती है। ये जैक है जो कह रहा है कि वह अंदर आ जाएगा, इसका कुछ भी रास्ता हो। जब वह और क्रिस्टोफर दरवाजा खोलते हैं तो जैक और काई उन्हें कैंटीना में एक और समारोह में आमंत्रित करते हैं। क्रिस्टोफर का समूह आता है, जबकि अन्य लोग पहले से ही खा रहे होते हैं। झाक उन्हें खाने की सैर पर बुलाता है। जब वे बैठते हैं, वह खड़ा होता है और खुद को नया मुख्य अधिकारी घोषित करता है। अचानक क्रिस्टोफर भी खड़ा हो जाता है, एक मॉनिटर की ओर जाता है और घटना का फुटेज चलाता है। वह दूसरों को बताता है कि जैक ने रिचर्ड को मार दिया और कोई एलियन नहीं है, उसने उनसे झूठ बोला है। वह सुझाव देता है कि जब तक वे कार्यक्रम का परामर्श करते हैं और वे यह निर्णय करते हैं कि क्या करना है, तब तक जैक को अपने कमरे में सीमित रखना चाहिए। सभी परेशान हो जाते हैं और जैक मानता है, कहता है कि उसने यह उन्हें बचाने के लिए किया क्योंकि एलियन रिचर्ड में था और क्रिस्टोफर ने उसे अंदर ले लिया था। वह दूसरों को यह मानने में समर्थन करता है कि एलियन जहाज के अंदर है, उनमें से एक में छिपकर। जैक कहते हैं कि उन्हें इसे खोजने और मारने की जरूरत है, जिससे वे सभी सहमत होते हैं। वह उन्हें एक दूसरे के खिलाफ उकसाता है और वे लड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह मेडबे में काम करने वाला क्रूमैन है और वे उसके पीछे भागने लगते हैं। क्रिस्टोफर भी ऐसा ही करता है। कई पहले उसे मारता है, फिर दूसरों का शामिल होना शुरू होता है जब वे क्रूमैन को मौत के घाट उतारते हैं। क्रिस्टोफर अपना समूह जहाज के एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, जबकि जैक का समूह मेडबे में जाता है और वे खुद को शस्त्र दिखाते हैं। क्रिस्टोफर का समूह यह समझने की कोशिश करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और कुछ लोग त्यागना चाहते हैं। कहते हैं कि वे इस समय कुछ नहीं कर सकते। इससे उन्हें लगता है कि वे जैक के समूह से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए और बाद में उसे रोकने का प्रयास करें, क्योंकि उनके पास हथियार है और उनके पास नहीं। सेला यह समझती है कि क्रिस्टोफर को पोत की गुप्त खोजी में छिपे हुए हथियारों के बारे में पता है। क्रिस्टोफर खुद ही इसे ढूंढने के लिए जाता है। वह एक कंपार्टमेंट खोलता है और अंदर घुसकर इसे ढूंढने में लग जाता है। जब वह अंत में इसे ढूंढता है तो वह इसे खोल नहीं सकता और एक अलार्म शुरू हो जाता है, जिसे जूली और एक और क्रूमैन सुनते हैं। उन्हें कंपार्टमेंट के अंदर भी उसे सुनाई देता है और उन्हें जैक के बारे में बताते हैं। क्रिस्टोफर कुछ उपकरण लेने के लिए बाहर निकलते हैं ताकि वे कंपार्टमेंट को खोल सकें, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो दूसरा समूह पहले से ही कंपार्टमेंट को अलग कर रहा होता है। कई सोचते हैं कि वे तीसरी पीढ़ी के लिए है, लेकिन जैक कहते हैं कि वे उनके लिए है। क्रिस्टोफर के समूह से 2 लोग जैक और बाकी लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। जैक बाकी लोग कहाँ छिपे हुए हैं इसका पूछता है। स्टेला में फीबी और क्रिस्टोफर जैक के करीब आने का एक योजना बनाते हैं। वह सुझाव देता है कि उसे मार देना चाहिए, लेकिन फीबी को यह पसंद नहीं है। सेला उन्हें मॉनिटर पर देखती है और देखती है कि वे हिल रहे हैं, उनके पीछे आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति काट देते हैं और कमरे में पहुंच जाते हैं। सेला अपने समूह को विरोध करने के लिए कहती है, जबकि दूसरे कमरे में तूफान मचाते हुए उन्हें पकड़ लेते हैं। सेला उन्हें रोकती है जब वे क्रिस्टोफर को ले जा रहे होते हैं और जैक से निजी रूप से बात करने का अनुरोध करती है। वह कहती है कि वह उसके साथ होना चाहती है और उसके समूह में शामिल होना चाहती है, जैसे कि वह उसकी ओर चलती है, लेकिन वह उसे ठुकरा देता है। जब फीबी प्रकट होती है और पूछती है कि क्या वे सभी पागल हो गए हैं, वह कहती है कि वे इस तरह काम न करने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन वे सभी उसे चुप कराने के लिए कहते हैं। अचानक काय उन्हें मार देता है, सभी के आघात के लिए, जैक सहित, लेकिन उसने इसे घुमाया और क्रिस्टोफर के पीछे गया। वह और सेल बच निकलते हैं, लेकिन बाकी लोग पूरे जहाज में उनकी तलाश करते हैं। वे एक वेंट में छिपते हैं, लेकिन बाकी लोग तेजी से पता लगा लेते हैं कि वह कौन सा है। जैक अंदर गोली चलाता है, जैसे जूली उसे सतर्क रहने के लिए कहती है, क्योंकि वह उनकी खाद्य आपूर्ति को नष्ट कर रहा है। वह उनके पीछे अपने एक आदमी को भेजता है ताकि देख सके कि क्या उसने उन्हें मार दिया, लेकिन वे फिर से बच जाते हैं। अचानक किसी ने उन पर गोली चलाई, इसलिए वे हथियारों की तलाश में लग जाते हैं। क्रिस्टोफर को एक अग्निशामक मिलता है और जैसे ही काय मेडबे में अंदर आता है, वे उसे अक्षम करते हैं और अनजाने में उसे मार देते हैं। जैक उन्हें तेजी से ढूंढ लेता है और वे भागने के लिए उनके पीछे गोली चलाता है। वे एक एयरलॉक में चले जाते हैं और क्रिस्टोफर सेला से कहता है कि वह एक स्पेस सूट में समाहित हो जाए। वह एयरलॉक की खिड़की को ढकता है। जब जैक पहुंचता है, वह संकोच किए बिना गोली चलाता है। अचानक ही वह अंदर खींच लिया जाता है क्योंकि बाहरी हैच खोल दिया गया है। वह सेला को पकड़ता है और हैच को बंद करने के लिए चला जाता है, उसके साथ लड़ता है और अंततः उसे चाकू से घोंसला कर देता है। जीवन क्रिस्टोफर उन्हें लुक्के के बाहर धकेलते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे लड़ते हैं, स्वयं अंतरिक्ष में चूस लिए जाते हैं। जैक कपोट को बंद करने से पहले सेला उसे उसमें से बाहर लात मारता है।
वह क्रिस्टोफर की तलाश में रहती है, उसका इंतजार करती है कि वह वापस आए और अचानक उसे जहाज पकड़ते हुए देखती है। उन दोनों वापस अंदर आते हैं और बाकी लोगों को बताते हैं कि जैक चला गया है। वे अपने हथियार नीचे रख देते हैं। कुछ समय बाद पूरी क्रू कैंटीना में दोपहर का खाना खा रही है। सेला क्रिस्टोफर से पूछती है कि वे कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा कुछ फिर से ना हो। वे रिचर्ड के कुछ रिकॉर्डिंग्स को फिर से सुनते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मिशन पर चाहे कुछ भी बुरा हो जाए, वे जो टिके रहते हैं वे यही साबित करते हैं कि मनुष्य को बचाने के लायक है। क्रू फिर से एक नए प्रमुख के लिए वोट करता है और वे सेला को चुनते हैं। वह एक डायरी रिकॉर्ड करती है जिसमें वह कहती है कि वे उस समय से हर चीज के लिए वोट करेंगे और वे फिर भी नीले में वापस नहीं जाएंगे। क्रू जहाज की मरम्मत करना जारी रखता है और समय के साथ शांति में साथ काम करता है। सेला गर्भवती दिखाई दे रही है और बच्चा क्रिस्टोफर का है। बच्चा पैदा हो गया है। कुछ सालों बाद यह जहाज पर दौड़ते हुए और अन्य बच्चों के साथ मिलते हुए देखा जा सकता है। वे बच्चे जहाज पर ही बड़े होते हैं, जैसे कि पहली पीढ़ी बूढ़ा हो जाती है। मिशन की शुरुआत के 46 वर्षों के बाद मानवता अंतरिक्ष में तैरती हुई देखी जा सकती है और ग्रह पर उतरने के लिए इसकी ड्राइव को सक्रिय करती है। बड़ी पीढ़ी और छोटी पीढ़ी अपने नए ग्रह की ओर नजर मारते हैं, एलियन ग्रह पर। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को चालू करें ताकि आप ऐसे और अधिक वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।